हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीयू ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिरोधकों को किस तरीके से जोड़ते हैं उसे हम लोग देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिरोधकों को हम लोग किस तरीके से जोड़ते हैं। तो देखिए, प्रतिरोधकों को किस तरीके से जोड़ते हैं, यानी हम लोग कह सकते हैं प्रतिरोधकों का संयोजन। प्रतिरोधकों का क्या होता है? संयोजन। प्रतिरोधकों का संयोजन करने का मतलब है कि प्रतिरोधकों को किस तरीके से संयोजन किया जाता है, यानी उसे जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। तो जैसे हम लोग पहले समझते हैं, जैसे हम लोग घरों में वायरिंग कराते हैं। जैसे हम लोग क्या कराते हैं, घरों में अगर वायरिंग कराते हैं तो उस वायरिंग से जो तार आती है, उस तार में हम लोग क्या करते हैं, बल्ब जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पंखा जोड़ देते हैं। फिर उस तार से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा चीज़ जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टीवी जोड़ देते हैं। और भी बहुत सारे चीज़ें हम इस तार से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये बल्ब, ये पंखा, ये टीवी, ये सभी आपका क्या है, प्रतिरोधक। क्या है? प्रतिरोधक। ये सब क्या है? प्रतिरोधक है। प्रतिरोधक है। क्या है ये सब? प्रतिरोधक है। पंखा भी प्रतिरोधक, टीवी भी क्या आपका प्रतिरोधक है। अब प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध होता है पदार्थों का वही गुण होता है, पदार्थों का वही गुण होता है जो अपने से होकर के जाने वाले धारा का क्या करता है, विरोध करता है। धारा का क्या करता है, विरोध करता है। तो हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध करते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध करते हैं। किंतु प्रतिरोधक जो होता है वो एक पदार्थ होता है। प्रतिरोधक क्या होता है? एक पदार्थ है। पदार्थ होता है। क्या होता है? पदार्थ होता है। ये क्या गुण है, जो अपने से होकर जाने वाले विद्युत धारा का क्या करता है, विरोध करता है। किंतु प्रतिरोधक क्या होता है? प्रतिरोधक होता है आपका जाकर पदार्थ। क्या होता है? पदार्थ। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या कहलाएगा? प्रतिरोधक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रतिरोधक कहलाएगा। और ये प्रतिरोधक जो होता है उसमें क्या उत्पन्न होता है, पर इसी प्रतिरोधक में क्या उत्पन्न होता है, हर एक प्रतिरोधक क्या उत्पन्न करता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है। हर एक प्रतिरोधक क्या उत्पन्न करता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है। किंतु हम कह सकते हैं कि अलग अलग प्रतिरोधक का प्रतिरोध अलग अलग हो सकता है। ये हो सकता है क्योंकि अलग अलग प्रतिरोधकों का प्रतिरोध अलग अलग। अगर बल्ब की बात करें और पंखा की बात करें और टीवी की बात करें, तो इन तीनों का प्रतिरोध जो होगा वो सारा क्या होगा, अलग अलग होगा। इन सभी का प्रतिरोध क्या होगा, अलग अलग होगा। तो तो अलग अलग प्रतिरोधकों का प्रतिरोध अलग अलग होते हैं। तो इन्हीं सभी को हम लोग देखते हैं किस तरह के जोड़ते हैं। हम लोग देखिए बल्ब, पंखा, टेबल, बल्ब, पंखा, टीवी और भी बहुत सारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, जो आपका कूलर हो गया, तो ये सब जितने भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है उन सभी को हम नहीं लिखेंगे, बल्कि वहाँ पर सिर्फ हम बात करेंगे, वहाँ पर इस चीज़ों को हम लोग सिर्फ क्या बोलेंगे, प्रतिरोधक। क्या बोलेंगे? प्रतिरोधक बोलेंगे। तो प्रतिरोधक को हम लोग दो तरीके से जोड़ते हैं। प्रतिरोधक हम कितने तरीके से जोड़ते हैं? दो तरीके से जोड़ते हैं। जिसे हम मिटाते हैं, आप लोग समझ गए। प्रतिरोध क्या होता है? रुकावट, मतलब गुण होता है, पदार्थ गुण होता है जो अपने से होकर जाने वाले धारा का विरोध करता है। किंतु प्रतिरोधक क्या होता है? पदार्थ होता है। क्या होता है? पदार्थ होता है। जिसे मिटा देते हैं, फिर आप लोग प्रतिरोध और प्रतिरोधक में आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, हम इन्हें समझा दिए अच्छे तरीके से। तो वही लिखा हुआ है, देखिए प्रतिरोधक है तो यहाँ प्रतिरोध को लिखा है। प्रतिरोध को यानी मतलब एक से अधिक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, एक से अधिक प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? अधिक, एक से अधिक प्रतिरोधक जुड़ा है। जैसे मैंने बल्ब, पंखा, टीवी ये सब जोड़ा था, नहीं जोड़ा था, यानी एक से अधिक प्रतिरोधक होता है तो प्रतिरोधकों कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकों। तो प्रतिरोधकों का संयोजन, संयोजन मतलब क्या था, जुड़ना। संयोजन मतलब क्या था, जुड़ना। हम लोग देखते हैं प्रतिरोधकों को किस तरीके से जोड़ा जाता है। प्रतिरोधकों को दो तरीके से जोड़ा जाता है। प्रतिरोधकों को कितने तरीके से जोड़ा जाता है? तो प्रतिरोधकों को दो तरीके से जोड़ा जाता है। कितने तरीके से जोड़ा जाता है? तो दो तरीके से जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम श्रेणी क्रम संयोजन। संयोजन बोले या समूहन भी बोलेंगे तो एक ही है। और यहाँ पर क्या होता है, समांतर, समांतर क्रम
संयोजन। समांतर क्रम क्या होगा? संयोजन है, जिसको हम लोग पार्श्व क्रम भी बोलते हैं। समांतर क्रम संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्श्व क्रम संयोजन नहीं बोलते हैं। और ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों का अगर जहाँ कुल प्रतिरोध निकालना हो, प्रतिरोधकों का अगर जहाँ कुल प्रतिरोध निकालना हो, प्रतिरोधकों का अगर जहाँ कुल प्रतिरोध निकालना हो अगर श्रेणी क्रम में, तो आपका आ जाएगा RS बराबर हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। अगर जहाँ समानांतर क्रम में प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध निकालना हो तो क्या हो जाएगा? समांतर क्रम में निकालना है तो 1 क्या हो जाएगा? R P 1/R1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? R2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? R3 हो जाएगा आपका। ये हो जाता है। तो मैंने आपने यहाँ देख रहे हैं मैंने एस लिखा है, यहाँ पर मैंने पी लिखा है। एस और पी आपका क्या है? तो हम लोग श्रेणी क्रम को सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर एस लिखे हैं और समांतर क्रम में हम लोग उसको बोलते हैं पैरेलल। क्या बोलते हैं? पैरेलल। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है RP। समांतर क्रम में किस तरीके से जोड़ा था? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक प्रतिरोधक लिया और दूसरा प्रतिरोधक लिया, फिर मैंने तीसरा प्रतिरोधक लिया, और इन्हीं सभी प्रतिरोधक को मैंने क्या कर दिया? एक बैटरी के साथ मैंने क्या कर दिया? जोड़ दिया। एक बैटरी के साथ हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। एक बैटरी के साथ हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो आप लोग इस तरीके से बना लीजिए। इस तरीके से बैटरी से मैंने क्या कर जोड़ दिया? ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये आपका है R3 हो गया। अगर श्रेणी क्रम में देखें तो श्रेणी क्रम में कुछ इस तरीके से जोड़ा जाता है। प्रतिरोधकों को कुछ इस तरीके से जोड़ा जाता है। ये आपका हो गया बैटरी हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, R3 हो गया। तो देखिए प्रतिरोधकों को हमने श्रेणी क्रम में किस तरीके से जोड़ा और समानांतर क्रम में मैंने इसको किस तरीके से जोड़ा। तो समानांतर क्रम में प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध जो होता है वो समानांतर क्रम में होता है, और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध जो होता है वो किस में होता है? तो श्रेणी क्रम में होता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में तारों को किस तरीके से जोड़ा जाता है। तो आप लोग इसे उतार सकते हैं। इसे मिटा देते हैं। अब एक एक करके समझते हैं। प्रतिरोधकों का संयोजन क्या कहने का तात्पर्य क्या है? प्रतिरोधकों का संयोजन क्यों करते हैं? क्वेश्चन बनता है ना, प्रतिरोधकों का संयोजन क्यों करते हैं? तो देख लेते हैं प्रतिरोधकों का संयोजन हम लोग क्या करते हैं। प्रतिरोधकों का प्रतिरोधकों का प्रतिरोधकों का ऐसी व्यवस्था प्रतिरोधकों का ऐसी व्यवस्था जिसमें प्रतिरोधकों का एक ऐसी व्यवस्था जिसमें तो देख लो, प्रतिरोधकों का एक ऐसी व्यवस्था होता है जिसमें
प्रतिरोध का मान घटाने या बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जिस क्रम में जोड़ा जाता है उसे प्रतिरोधकों का संयोजन कहते हैं। यानी मैंने लिखा प्रतिरोधकों का ऐसा व्यवस्था जिसे प्रतिरोध का मान घटाने या बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जिस क्रम में जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोधकों का संयोजन कहते हैं। यानी मैंने यहाँ पर क्या लिखा देखिए समझिएगा। जैसे मैंने एक प्रतिरोध लिया, ये मैंने दूसरा प्रतिरोध लिया, ये मैंने क्या किया दूसरा, फिर मैंने तीसरा प्रतिरोध लिया। यानी मैंने यहाँ पर R1 प्रतिरोध लिया, यहाँ पर R2 प्रतिरोध लिया, R3 प्रतिरोध लिया। तो ये सभी आपका क्या है, प्रतिरोधक है कि नहीं, ये सभी क्या आपका प्रतिरोधक है। क्या प्रतिरोधक, तीन सभी प्रतिरोधक का प्रतिरोध, इन सभी प्रतिरोधकों का जो प्रतिरोध होगा, अगर मान के मैंने एक प्रतिरोधक लगाया, दो प्रतिरोधक लगाया, तीन प्रतिरोधक लगाया, ठीक, और एक तरफ मैंने एक और तरीके से और मैंने इस तरीके से मैंने यहाँ पर दो प्रतिरोधक लगाया। हम पूछेंगे मैंने यहाँ पर तीन को प्रतिरोधक लगाया, तो तीन को जब प्रतिरोधक लगाएंगे तो प्रतिरोध का मान, इसमें प्रतिरोध का मान, जब मैंने तीन प्रतिरोधक लगाया फिर बाद में मैंने दो प्रतिरोधक लगाया, तो किसमें प्रतिरोध का मान अधिक होगा। तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि जब प्रतिरोधकों की संख्या अधिक होगी तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि प्रतिरोधक की क्या उत्पन्न करता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है। और ये वैसे अगर मान चलिए यहाँ पर तीन ही लगा हुआ है, ठीक, यहाँ पर भी तीन लगा हुआ है, किंतु यहाँ पर प्रतिरोध का जो मान है ना वो मान चलो 2 ओम है, यहाँ पर 3 ओम है, और यहाँ पर कितना ओम है, 4 ओम है। प्रतिरोधकों का मान कितना है, 3 ओम, 2 ओम, 4 ओम, मतलब प्रतिरोधकों का प्रतिरोध कितना, 2 ओम है, 3 ओम है, 4 ओम। इसका मान चलिए 1 ओम है, इसका भी 1 ओम है, और यहाँ पर कितना है, 2 ओम है। इन सभी प्रतिरोधों को हम लोग जोड़ते हैं, तो इन सभी प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा R3 सीरीज में जोड़ रहे हैं, इसीलिए RS। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 4 9 ओम। और यहाँ पर जोड़ते हैं तो 1 ओम, 2 ओम और 2 4 ओम हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पर का कितना हो गया, 4 ओम, और यहाँ पर कितना हो गया आपका 9 ओम हो गया। तो जरूरी नहीं है प्रतिरोधक की संख्या अधिक होगी, प्रतिरोधकों की संख्या अगर अधिक होगी तो उसका प्रतिरोध भी अधिक होगा, ये नहीं, निर्भर करता है कि प्रतिरोध किनका अधिक है, किन प्रतिरोधक का प्रतिरोध अधिक है। अगर मान चलिए यहाँ पर अगर एक ही है पर यहाँ पर एक ही प्रतिरोधक लगा हुआ है और प्रतिरोध मान चलिए 50 ओम है, और यहाँ पर 3 को प्रतिरोधक लगा हुआ है, इनका प्रतिरोध 1 ओम 1 ओम 2, तो सभी का अगर हम लोग प्रतिरोध निकालते हैं तो इनका प्रतिरोध कम होगा, इनका प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। तो प्रतिरोधकों की संख्या पर निर्भर नहीं करती है बल्कि प्रतिरोध पर निर्भर करती है। तो जिससे अगर किसी क्रम में प्रतिरोध को, अगर किसी तारों को, अगर किसी तार में, किसी चालक पदार्थ में अगर जहाँ प्रतिरोधकों की संख्या अधिक होगी तो उसका मान क्या होगा, उसे, और इसका मान क्या होगा, तो आपका 4 ओम हो जाएगा। तो आप लोग समझे, तो मैंने यहाँ पर क्या बोला
कि अगर जहाँ प्रतिरोधकों के मान को अगर घटाने या बढ़ाने की हमारे को ज़रूरत पड़ गया। प्रतिरोधकों मान घटाने या बढ़ाने का मतलब क्या है? अगर जहाँ मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक मैंने यहाँ पर बल्ब लगाया, पंखा लगाया, टीवी लगाया, तो यहाँ पर मैंने 3 गो प्रतिरोध लगाया, ठीक है, यहाँ पर 9 ओम आया है, और यहाँ पर भी मैंने 3 प्रतिरोधक लगाया, इसका कितना प्रतिरोध था? तो 4 ओम था। अगर मान चलो हमको प्रतिरोध का मान अगर जहाँ घटाएंगे, प्रतिरोध का अगर मान मैंने घटाया यहाँ पर, तो हम बोलेंगे यहाँ से धारा जो पार करेगी, तो यहाँ से धारा जो पार करेगी ज़्यादा रुकावट उत्पन्न करेगी, कि यहाँ से धारा पास करेगी तो ज़्यादा रुकावट उत्पन्न करेगी। आप लोग बोलेंगे इस तार से जब होकर के धारा जाएगी ना, तो यहाँ पर ज़्यादा क्या करेगा? रुकावट उत्पन्न करेगा, और यहाँ से जब धारा होकर के जाएगा तो कम रुकावट उत्पन्न करेगा। आप लोग बोलेंगे, यानी कहने का मतलब है अगर हमारे को कम धारा की जरूरत होगा, अगर हमारे को अगर मान चलो हमारे को कम धारा की जरूरत होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? अधिक प्रतिरोध लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? अगर जहाँ हमारे को कम धारा की, अगर मान चलो हमको अधिक धारा की जरूरत होगा, तो हम कम प्रतिरोध लगेंगे नहीं लगेंगे? तो कम प्रतिरोध लगेंगे तो हमको ज़्यादा धारा मिलेगा, और अधिक प्रतिरोध लगेंगे तो हमको क्या मिलेगा? कम धारा मिलेगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर अगर मान चलो यहाँ पर 9 ओम था प्रतिरोध, यहाँ पर कितना ओम था? तो 4 ओम था। तो यहाँ पर प्रतिरोध अधिक था, तो धारा क्या होगा? कम हो गई। यानी धारा के मान को अगर घटाना या बढ़ाना होगा, हम लोग प्रतिरोधकों को जिस क्रम में जोड़ते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोधकों का संयोजन कहते हैं। जरूरी नहीं इसी क्रम में, हम लोग समानांतर क्रम में भी जोड़ के देख सकते हैं। तो आप लोग को हमको लगता है कि अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। हम लोग समानांतर क्रम में भी देख ले तो देख लेते हैं, तो फिर हमारे को दोनों में अंतर पता चल जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए हम क्या करते हैं, अगर प्रतिरोध का मान अगर बढ़ाना हो तो ज़्यादा प्रतिरोधक को लगाएंगे। अगर जब प्रतिरोध का मान अगर घटाना हो तो हम कम से कम प्रतिरोध को लगाएंगे। प्रतिरोधक का मान जो होगा, प्रतिरोधक जो होगा हम कम से कम लगाएंगे। प्रतिरोध का मान अगर अधिक हमको, देखिए प्रतिरोधक अगर इसका मान हमारे को अधिक, अगर प्रतिरोध, यहाँ पर प्रतिरोध लिखते हैं, अगर हमको अधिक प्रतिरोध चाहिए, जब हमारे को अधिक प्रतिरोध चाहिए तो हम लोग अधिक से अधिक क्या करेंगे? प्रतिरोधक लगा के नहीं लगाएंगे। अगर मान चलो हमको अधिक प्रतिरोध, अगर हमारे को अधिक प्रतिरोध मिल रहा तो धारा का मान क्या होगा? अधिक प्रतिरोध मिलेगा तो धारा का मान क्या होगा? धारा का मान क्या होगा? कम होगा। धारा का मान क्या होगा? कम होगा। धारा का मान क्या होगा? कम होगा। तो ये सिंपल सी बात है, अधिक प्रतिरोध होगा तो धारा का मान कम होगा। कैसे धारा का मान कम होगा? क्योंकि रुकावट ज़्यादा उत्पन्न होगा तो धारा कम मिलेगी। समझा है बात को? यहाँ पर तो जब धारा कम मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर मैंने जो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध लिया था वही प्रतिरोध में समांतर क्रम में लगाता हूँ। तो यहाँ पर 2 ओम का, और यहाँ पर कितना ओम का? फिर 3 ओम का, यहाँ पर कितना था? 4 ओम का था। समानांतर क्रम में सबको जोड़ते हैं, जोड़ते हैं समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो 1 बाई क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सारा ओम में है, ये भी ओम में, ये भी ओम में, ये भी ओम में। अगर सभी को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है आपका? अगर हम लोग सभी को देखते हैं यहाँ पर, तो इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा? आप लोग हेलो तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने जब मैंने यहाँ पर जो प्रतिरोध का मान लिया था श्रेणी क्रम में, उसी प्रतिरोध के मान को अगर हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि इसका मान आता है 0.8 ओम। जो कितना आता है? 0.8 ओम। कितना आ रहा था? 0.8 ओम। और यहाँ पर आपका कितना आ रहा था?
तो 9 ओम आ रहा था। कितना आ रहा था? 9 ओम। हमने देखा जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को उसी श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो 9 ओम आता है, और उसी प्रतिरोध को जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो कितना आता है? 0.8 ओम। कितना आता है? 0.8 ओम। यानी कहने का मतलब है जब समानांतर क्रम में उसी प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो प्रतिरोध का मान क्या जाता है? घट जाता है। किंतु श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान क्या होता है? अधिक होता है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान क्या होता है? अधिक होता है। और समानांतर क्रम में प्रतिरोध का मान क्या होता है? कम होता है। जब यहाँ पर प्रतिरोध का मान अधिक है, तब जब प्रतिरोध का मान यहाँ पर अधिक है तो वोल्टेज अधिक होगा या कम होगा? जब रुकावट अधिक उत्पन्न हो रहा है, धारा के बीच ज़्यादा रुकावट उत्पन्न हो रहा है, तो वोल्टेज अधिक मिलेगा या कम मिलेगा? तो आप लोग जानते हैं ज़्यादा रुकावट मिलेगा तो वोल्टेज क्या होगा? धारा कम मिलेगा तो वोल्टेज क्या होगा? कम होगा। वोल्टेज क्या होगा? कम होगा। किंतु यहाँ पर प्रतिरोध कम उत्पन्न हो रहा, तो यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा? अधिक होगा। जब प्रतिरोध कम उत्पन्न होगा यानी रुकावट कम उत्पन्न होगा तो वोल्टेज अधिक मिलेगा। वोल्टेज क्या मिलेगा? अधिक मिलेगा। किंतु यहाँ पर प्रतिरोध का मान अधिक था, यहाँ पर प्रतिरोध मैंने देखिए प्रतिरोध का मान जो था, प्रतिरोध का जो मान था जो मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ा था, वही प्रतिरोध का मान को मैंने समांतर क्रम में जोड़ा तो इसका मान 0.8 आया और इसका कितना आया? 9 ओम है। यानी यहाँ पर प्रतिरोध अधिक उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर प्रतिरोध कम उत्पन्न है। जहाँ पर प्रतिरोध अधिक उत्पन्न होगा तो वहाँ पर वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज कम होगा। और जहाँ पर प्रतिरोध कम, जहाँ पर प्रतिरोध जो आपका कम होगा तो वहाँ वोल्टेज क्या होगा? आपका अधिक होगा। इसीलिए हम घरों में लगा जो पंखा है, टेबल पंखा, जो बिजली का बल्ब जो होता है वो सारे किस क्रम में जुड़ा था? तो समानांतर क्रम में जुड़ा था। आपसे पूछेगा श्रेणी क्रम अच्छा था या समानांतर क्रम अच्छा था, तो आप बोलिएगा समानांतर क्रम में जुड़ा जो प्रतिरोधक होता है वो सबसे अच्छा होता है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान अधिक होता है, उससे वोल्टेज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और एक और बात बता देते हैं, समानांतर क्रम में अगर जहाँ बल्बों को अगर जहाँ जोड़ा जाएगा या किसी प्रतिरोधक को अगर जोड़ा जाएगा और श्रेणी क्रम में किसी प्रतिरोधक का जोड़ा जाएगा, तो श्रेणी क्रम में जो जोड़ा गया प्रतिरोधक का में से किसी एक प्रतिरोधक को अगर जहाँ खराब हो जाता है तो धारा का प्रवाह क्या हो जाता है? रुक जाता है। धारा का प्रवाह क्या हो जाता है? रुक जाता है। किंतु समानांतर क्रम में ऐसा नहीं होता है। कोई भी एक भी अगर जहाँ प्रतिरोधक अगर खराब हो जाता है तो धारा का प्रवाह रुकता नहीं है, जिसकी वजह से सभी, अगर मतलब मैंने सभी में बल्ब लगा दिया, इस तीनों में मैंने बल्ब लगा दिया और इसमें तीनों में मैंने बल्ब लगा दिया, अगर कोई एक बल्ब अगर खराब होगा, अगर समानांतर क्रम में अगर कोई एक बल्ब खराब होगा तो दो बल्ब जलेगा। अगर एक बल्ब को खोल लेंगे तो भी दो बल्ब जलेगा। किसमें? समानांतर क्रम में। क्योंकि धारा यहाँ पर रुकता नहीं है, धारा आसानी से फ्लो करते रहता है। किंतु यहाँ पर अगर कोई एक बल्ब अगर खराब हो जाता है या एक बल्ब हम खोल लेते हैं तो सारा बल्ब क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। समझाया बात को? ऐसा कहने का मतलब है, देखिए अगर मैंने इस तरीके से यहाँ पर से जोड़ा, ठीक है, इस तरीके से हमने जोड़ा, यहाँ पर से तार है मान के जोड़ ली, यहाँ पर से हमने जोड़ लिया, यहाँ पर से मैंने जोड़ दिया, ठीक, यहाँ पर से मैंने जोड़ा, यहाँ पर से आई करंट जा रहा, तो मान चलिए ये वाला परिपथ आपका खराब हो गया, मतलब ये वाला प्रतिरोधक आपका खराब हो गया, तो यहाँ से जो धारा जा रही थी, तो यहाँ से जो धारा जा रही थी यहाँ से तो गुजरेगा, यहाँ तक तो धारा पहुँचेगी, यहाँ से तो धारा पहुँचेगी, किंतु ये तो खराब हो गया, ये प्रतिरोधक क्या होगा? मतलब खराब हो गया, यानी क्या क्षतिग्रस्त हो गया। जब क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो इससे धारा होकर गुजरेगा नहीं, अगर धारा होकर गुजरेगा नहीं तब इस परिपथ में लगा प्रतिरोधक या बल्ब हम बात करें तो ये जलना, क्या जलेगा? नहीं जलेगा। क्योंकि जब धारा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा तो इस परिपथ में धारा, जब तक धारा यानी कहने का मतलब आवेशों का प्रवाह, जब आवेश एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा तो धारा इससे उत्पन्न नहीं होगा। जब धारा उत्पन्न नहीं होगा तो ये बल्ब जलेगा नहीं। क्योंकि अगर आप बोलिएगा कि ठीक है ये आपका प्रतिरोधक आपका खराब हो गया तो यहाँ तो ये वाला बल्ब तो चलना चाहिए, तो ये वाला बल्ब नहीं जलेगा। क्योंकि देखिए एक आपका एक मतलब बैटरी का एक ध्रुव से तो आपका जुड़ा हुआ है, किंतु दूसरे ध्रुव से तो आपका कनेक्शन खत्म हो गया ना, दूसरे ध्रुव से आपका कनेक्शन खत्म हो गया, तो धारा का प्रभाव तो नहीं हो पाएगा। जब धारा का प्रभाव नहीं हो तो ये वाला बल्ब आपका नहीं जलेगा। किंतु समानांतर क्रम में देखिए धारा यहाँ से जाता है तो धारा यहाँ जाने के बाद कुछ धारा इधर, कुछ धारा इधर, कुछ धारा इधर चला जाता है। अगर ये वाला परिपथ खराब हो गया तो इस दोनों से धारा जाएगा और फिर एक तो बैटरी के एक ध्रुव है, बैटरी के दूसरे ध्रुव से तो आसानी से धारा जा करके आके आसानी से जाएगा, जिसके कारण ये बल्ब और ये बल्ब आपका क्या होगा? आसानी से जलेगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो श्रेणी क्रम में धारा सभी प्रतिरोधकों में धारा का मान क्या होता है? समान होता है। सभी प्रतिरोधकों में धारा का मान क्या होता है? समान होता है। किंतु समानांतर क्रम में धारा का मान, सभी प्रतिरोधकों में धारा का मान क्या होता है? अलग अलग। क्योंकि धारा यहाँ जाने के बाद बढ़ जाता है, धारा क्या हो जाता है? यहाँ जाने के बाद बढ़ जाता है, किंतु यहाँ धारा बढ़ता नहीं है। एक ही परिपथ से विद्युत धारा होकर गुजरती है, जिसके कारण यहाँ पर धारा बढ़ता नहीं है, यहाँ पर धारा क्या होता है? बढ़ जाता है। यहाँ पर विभवांतर क्या होता है? विभवांतर यहाँ पर अलग अलग प्रतिरोधकों में विभवांतर क्या होता है? अलग अलग प्रतिरोधकों में विभवांतर अलग अलग होता है। किंतु इसमें
इनके प्रतिरोधकों में विभवांतर अलग अलग नहीं होता। सभी में जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, एक समान होता है। सभी विभवांतर कैसा होगा, एक समान होगा। कैसे, देखिए यहाँ पर बी, तो सभी विभवांतर कैसा हो गया, एक समान हुआ कि नहीं हुआ। यानी इसमें विभव का मान क्या होता है, समान होता है, किंतु धारा क्या होता है, इसमें धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। धारा का मान क्या होता है, अलग अलग, किंतु इसमें धारा का मान जो होता है सभी में समान होता है, किंतु विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। इसलिए जब सभी विभवांतर का मान अलग अलग होता है, जिसकी वजह से इसमें वोल्टेज सही से उत्पन्न नहीं होता है। इसमें वोल्टेज आसानी से एक समान सभी में मिलता है। वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। धारा बढ़ जाता है किंतु वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। तो मैंने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को अच्छे तरीके से समझा दिया। अगर हमारे को धारा का मान अगर जहाँ बढ़ाना हो, धारा का मान अगर बढ़ाना हो तो हम प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ेंगे, तो धारा का मान बढ़ाना तो हम लोग इसको समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। अगर धारा के मान को अगर हमारे को धारा का अगर मान हो, अगर हमको एक समान रखना हो, धारा का मान अगर जहाँ हमारे को एक समान रखना हो तो श्रेणी क्रम में। अगर धारा के मान अगर हमारे को अलग प्रतिरोध में अलग अलग चाहिए तो हमको किसको जाना पड़ेगा, तो समानांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। समानांतर क्रम श्रेणी क्रम को मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया। अब मैं इसे मिटा देता हूँ, आप इससे परिभाषा उतार सकते हैं कि श्रेणी क्रम समानांतर क्रम में कुछ मैं अंतर बता दूंगा। आप इसका जो सत्यापन होता है, जो तुम्हारा आपका जो निकल करके आता है श्रेणी क्रम सूत्र और समानांतर क्रम सूत्र जो निकल के जाता है, दोनों का सत्यापन हम लोग होगा तो अगले वीडियो में करेंगे। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा, चलिए इसको मिटाते हैं और हम लोग अंतर शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर। श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन दोनों में देख लेते हैं। देखिए, तो श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधकों में के समूहन में प्रतिरोधकों के समूहन में धारा का मान समान होता है, किंतु विभवांतर अलग अलग होते हैं। तो प्रतिरोधकों के समूहन में धारा श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों के समूहन में प्रतिरोधकों के समूहन यानी संयोजन में धारा का मान क्या होता है, समान होता है, किंतु विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। और इसमें हम लोग लिख लें समानांतर क्रम संयोजन में, इसी को आप लिख लीजिएगा, फिर से लिख देते प्रतिरोधकों के समूहन है। तो किस तरीके का समूहन है, तो समानांतर क्रम प्रतिरोधकों के समानांतर समूहन में धारा का मान सभी प्रतिरोध में अलग अलग
किंतु विभवांतर समान होते हैं। प्रतिरोध का मान ऐसे लिखेंगे, प्रतिरोधकों के समूहन में प्रतिरोधकों के समूहन में प्रतिरोध का मान अधिक होते हैं। और इसमें आपका हो जाएगा प्रतिरोधकों के समूहन में प्रतिरोधकों के समूह में प्रतिरोध का मान कम होते हैं। तो प्रतिरोधकों के समूहन में प्रतिरोध का मान कम होता है। प्रतिरोधों का मान क्या होता है? प्रतिरोधों का मान क्या होता है? अधिक होता है। इसमें प्रतिरोधों का मान क्या होता है? मान कम होता है। इससे विभवांतर कम उत्पन्न होती है। इसमें विभवांतर जो होती है अधिक होते हैं। तो ये सब कॉमन सी बात है। विभवांतर इसमें क्या होता है? अधिक होता नहीं। हम लोग बोलते हैं वोल्टेज इसमें क्या होता है? अधिक होता है। इसमें वोल्टेज क्या होता है? कम होता है। और घरों में जो बिजली के तारों को जोड़ा जाता है वो किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है? समानांतर क्रम में। किसमें जोड़ा जाता है? तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समानांतर क्रम अच्छा होता है क्योंकि इसमें देखिए विभवांतर भी अधिक है। और प्रतिरोधकों के समूह में प्रतिरोधों का मान क्या होता है? कम होता है। और इसमें धारा का मान क्या होता है? समूहन में धारा का मान सभी प्रतिरोधकों में अलग अलग, किंतु विभवांतर कैसा होता है? समान होता है। विभवांतर कैसा होता है? समान होता है। आप लोग बहुत उतार लिए होंगे, हम लोग इसे मिटा देते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। तो अगले वीडियो में हम लोग श्रेणी क्रम और समांतर क्रम किससे कहते हैं ये भी जान जाएंगे। और श्रेणी क्रम में तारों को किस तरीके से जोड़ा जाता है। और हम लोग श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों को भी जोड़ के समझेंगे। और जोड़ने के बाद जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वो समतुल्य प्रतिरोध के बारे में हम लोग जानेंगे। समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? इन प्रतिरोधकों को जो जोड़ करके एक प्रतिरोध का योग बनता है ना, वही क्या कहता है? समतुल्य प्रतिरोध कहता है। हम लोग
पूरा जानेंगे समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है क्या, और श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध और समांतर क्रम समतुल्य प्रतिरोध जानेंगे। और श्रेणी क्रम किसे कहते हैं, समांतर क्रम किसे कहते हैं। श्रेणी क्रम में किस तरीके से प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में किस तरीके से प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है। इसके साथ साथ ही हम लोग श्रेणी क्रम का जो सूत्र है उनको किस तरीके से ओम के नियम से सत्यापित कर सकते हैं, ये सब चीज़ हम लोग इसमें जानेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा गया। तो आपको इस वीडियो में अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध रह सके। थैंक यू।